हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में 30 मार्च यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप लोगों ने उसका आंसर क्या दिया है। देखिए, इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। अभी केन और बेटवा रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, तो यही एक ट्रिगर फैक्टर था कि क्यों ये हमने क्वेश्चन पूछा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है। अकाउंट फॉर इकोलॉजिकल कंसर्न अराउंड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू एड्रेस द सेम। मैं सबसे पहले 5 सेकंड में आपको इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। राइट, देखो, किसी भी आंसर के 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट। इंट्रो में आप क्या लिख दोगे, आपके पास अंडरलाइन कर दिया है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब नाम से लग रहा है रिवर लिंकिंग, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि हाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इंट्रोडक्शन में तो डिफाइन करना ही करना है। पर आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सिंपल जिसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि क्या ये चीज़ है, तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, फिर मैं कहूँगा बहुत सिंपल से है, जो रिसेंट में इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के चल रहे हैं किसी भी स्टेट में, उसका एक पॉइंट लिख दो। राइट, ये इंट्रो पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में अंडरलाइन करोगे इकोलॉजिकल कंसर्न, दूसरे बॉडी पार्ट में उसके सॉल्यूशंस, बस 4 लाइन का या 3 लाइन का कंक्लूजन, खत्म। बस सिंपल सी बात हो गई। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो 5000 यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे, तो PR पब्लिकेशन आप टैप कर दें। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी जो मेंस क्वेश्चन पूछते हो वो कहाँ पर पूछते हो आप। मैं कहूँगा कि आपको इसी फ्री ग्रुप में ये मिलेगा, और उसके एनालिसिस भी आपको इसी फ्री ग्रुप में मिल जाएंगे। और बहुत बार हम क्या करते हैं, बच्चों को आंसर, जो हमारे पेड यूज़र होते हैं उनकी आंसर सीट भी आपको शो करते हैं, ताकि आप भी लिख पाएँ। राइट, उसके साथ साथ PR पब्लिकेशन के अभी पेड कोर्सेज चल रहे हैं, सभी में डिस्काउंट है। ईयरली प्लान जो 499 का है वो 399 रुपीज़ का है 1 अप्रैल तक। NCERT टेस्ट सीरीज 299, CSET का भी 299 रुपीज़, और कॉम्बाइंड ये तीनों ही एक साथ लेते हो तो 599 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। जो सुपर 50 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनमें भी बहुत हैवी डिस्काउंट अभी चल रहा है। नाउ लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैंने हमेशा सॉल्यूशंस आपको समझाए हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के, जो भी एडिटोरियल में आता है। क्वेश्चन देने से पहले ही मैं आपसे इकोलॉजिकल कंसर्न, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके दिया है, जो इंग्लिश हैं वो तो कंसर्न मैंने दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कंसर्न बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप क्या क्या लिख सकते थे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर चीज़ आपको दिया है जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं। अब मैं ये देखूंगा कि आपने लिखा कैसे है, क्या आपका फॉर्मेट सही है या नहीं। पॉइंट वाइज मैं सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ, कंसर्न भी बता चुका हूँ। राइट, तो सबसे पहली आंसर राइटिंग इशिता जी की है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट लिंकिंग ऑफ रिवर्स फ्रॉम सरप्लस वाटर एरियाज टू डेफिसिट एरिया। चलिए, इन्होंने ये बता दिया कि एक्चुअल में इसका मोटिव क्या रहता है। इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट मोटिव क्या रहता है इन्होंने बता दिया। अच्छा इंट्रोडक्शन है। थ्रो इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोवाइड मेजर एडवांटेजेस टू मीट वाटर नीड्स। ठीक है, जैसे तापी, नर्मदा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और इंट्रोडक्शन में ही सभी मेजर पार्ट रिवर लिंकिंग के एक्सप्लेन कर दिए। राइट, क्या क्या चीज़ें होते हैं उससे फ़ायदे बता दिए, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहूँगा कि आप क्या करें, आपने स्पेस दिया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी पार्ट के इसको पॉइंट वाइज ना बना के, जहाँ पर एग्जैक्ट ये पूछा ना गया हो कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर एक मैं अच्छा सा आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है टू द पॉइंट जो पूछा गया है इंट्रोडक्शन में वो डायरेक्ट स्टार्ट करें, नीड ज़रूरत नहीं पूछ रहा वो। ठीक है, तो ट्राई करना कि मैं एग्जामिनर के इस पॉइंट से बचूं, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक ही लाइन में इसको लिख देते ना, इन सबको कॉमा कॉमा करके तो चलता है। तो इंट्रोडक्शन में ये ऐसे लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पूछी नहीं गई हो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, आपने इकोलॉजिकल कंसर्न बता दिया, ठीक है, कि बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व वहाँ से गुजरते हो वो तो पूरे डूब जाएंगे यार। ठीक है ना। तो जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ पर उसका हैबिटाट भी जो है लॉस हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, यस बिल्कुल सही है, नेचुरल फ्लो विल बी हैम्पर्ड। आपने इकोलॉजिकल कंसर्न दिए, फिर सजेशन यहाँ पर दे दिए
कि इंटीग्रेट करो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, ताकि हर चीज़, हर एक ड्रॉप भी मैनेजमेंट अगर इंटीग्रेट होना जरूरी है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों मिलके काम करेंगे अच्छे से तब होगा, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, गवर्नमेंट लुक फॉर अदर वेज, कैच द रेन, अवेयरनेस कैंपेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, फिर कंक्लूजन लेके आंसर ख़त्म किया, ठीक है। बेहतरीन आंसर है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया क्या क्या गलती है, उसको कैसे सुधारना है, राइट। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप बार बार सीखते जाते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। इतना पूरा आपने पैराग्राफ 8-9 लाइन का इंट्रोडक्शन कभी नहीं होता, 3-4 लाइन का आपने यहाँ पर लिखना था, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जैसा मैंने पिछली आंसर राइटिंग में बताया था कि आपको जो चीज़ पूछी नहीं गई है, सिर्फ इकोलॉजिकल कंसर्न और सॉल्यूशन देने हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एडवांटेजेस आप लिखते पर 2 लिखते बहुत इनफ था, मोर देन इनफ था, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। डिसएडवांटेज को आपने इकोलॉजिकल कंसर्न, ठीक है। तो जनरली इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से इकोलॉजिकल कंसर्न ही होते हैं, जनरली पॉलिटिकल कंसर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर तभी डिसएडवांटेज उसको नहीं लिखना चाहिए आपको। जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है एग्जामिनर ने कि इकोलॉजिकल रीज़न दो, इकोलॉजिकल कंसर्न बताओ बस, अब तो ऐसा कह दोगे ना 2 स्टेट के बीच में, फिर चीफ मिनिस्टर के बीच में, मतलब गवर्नेंस टकरा जाएगा, राइट। तो वो इकोलॉजिकल कंसर्न में नहीं आएगा। तभी ये ट्राई कीजिए कि मैं ऐसी चीज़ें ना लिखूं, ठीक है। जो पूछा गया है टू द पॉइंट उसी को, और ये सभी जो जिसने नीचे की, जिसकी आंसर राइटिंग एनालिसिस हम चेक भी नहीं कर पाए, उन सब के लिए, उनको तो और ज़्यादा फ़ायदा है कि वो सभी की आंसर राइटिंग सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होता है, अपनी ही आंसर राइटिंग लिखते हैं, सुनते नहीं हैं। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो नीचे वाले या जो फ्री ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस आपने लिख दिए, फिर सॉल्यूशन, और स्पेशल कमेटी के बारे में ज़्यादा मत लिखिए, उसको सॉल्यूशन में ही इंक्लूड कर दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कि कौन कौन सी कमेटी है, राइट। नाउ नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, आपने लिखा है बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, टू द पॉइंट है। एडवांटेजेस, जैसा मैंने पिछली कॉपी में बताया, एडवांटेजेस को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, 2 भी एडवांटेजेस आपको लिखते हैं लगने दो, पर जो मेन पॉइंट है इकोलॉजिकल कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट था, आपने बहुत अच्छा लिखा है। सॉल्यूशन आपने बेहतरीन लिखा है, ठीक है। आपके पॉइंट हैं टू द पॉइंट, ओके। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है। ट्राई ये करें जो पूछा नहीं गया है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को तो सब मालूम है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा सुनना नहीं है, राइट। ओके, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर बेनिफिट, यस ऐसा करके कर सकते हो बेनिफिट, ठीक है, बट ट्राई करना कमी दें, पर ठीक है, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपने टू द पॉइंट बता दिया कि मैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट अब बॉडी पार्ट से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, एक और उसका ऑल्टरनेट है, आप इंट्रोडक्शन के बाद अगर किसी चीज़ को ज़्यादा, आपके मन में पॉइंट हैं छोटे छोटे, तो उसको पूरा ऐसा भरो मत, छोटे उसमें एक डायग्राम बना दो, ताकि एग्जामिनर को लगे सिर्फ ये डायग्राम है, और आपने बेनिफिट भी बता दिया उसको, और डायग्राम स्पेस भी, जगह भी भर गई, वर्ड भी हो गए पूरे, और आपको एग्जामिनर का ध्यान भी नहीं गया, ठीक है। अब इस आंसर राइटिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है कि यस, कभी जो चीज़ पूछी नहीं गई है, जो साइड की चीज़ें हैं, बट आपको लगता है कि देनी ही चाहिए यार, मुझे एडवांटेजेस बताने ही चाहिए इस बंदे को, ठीक है, तो आप हल्का सा इसको, मैं एक और थोड़ा सा और अच्छा तरीका बताऊंगा कि इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर साइड को ऐसा लगना चाहिए कि आप सिर्फ डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है, मतलब आप एग्जामिनर को ये कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये मेन जो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में इसको नहीं चिपकाया, बल्कि आपको सिर्फ आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूँ, राइट, इसमें। तो बाकी हाँ, इस आंसर राइटिंग से आप लोगों को क्या पता चला ये, ठीक है। बाकी टू द पॉइंट सॉल्यूशन आपके सही हैं, बाकी आंसर राइटिंग भी अच्छी है। इस आंसर राइटिंग में ABCD ना करें तो इनफ है, ठीक है, सिर्फ डेस्क करें वो भी चलता, राइट, डेस्क करके करें। पॉइंट वाइज मैंने कभी ना बोला है आपसे 1 2 3 डालिए, कभी ना बोला है ABCD डालिए, ठीक है, सिर्फ सिंपल फॉर्मेट डेस्क करके लिखिए, ओके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल।